जय हिंद प्यारो साथियों। आप सभी को पता है कि नायक सीरीज़ स्टार्ट है और हम नायक सीरीज़ का सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा नंबर है? प्रैक्टिस सेट 17 है। और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का क्विज करना है और अच्छे से रिवीजन करना है, सुपर फास्ट रिवीजन करना है, तो सुपर फास्ट रिवीजन आप मेरी क्लास से करिए। और इसका क्विज़ आपको मेरे टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि मेरे 40 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अभी तो जो लोग मेरी क्लास को देख रहे हो वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच टू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में कौन सा है? तो पंचमढ़ी है। असम में कौन सा है? तो मानस है। उड़ीसा में कौन सा है? तो सिमलीपाल है। और मेघालय में कौन सा है? तो नोकरेक है। कौन सा है? नोकरेक है। और ये किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया जाता है। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हैं। ऐसे ही सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। दिहांग कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अचनकमार कहाँ पे है? तो एमपी और छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही अगस्त्यामलाई कहाँ पे है? तो केरल और तेलंगाना में। और ऐसे ही शेषाचलम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। और पन्ना कहाँ पे है? तो एमपी में। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था जो 1986 में बनाया गया? नीलगिरी था, जो कि तमिलनाडु में। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कच्छ के रण में है, गुजरात में, और जो कि जंगली गधे के लिए फेमस है। ऐसे ही सबसे छोटा बायोस्फीयर वो कौन सा है? तो डिब्रू साइखोवा है, जो कि असम में है। कहाँ पर है? तो असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि कर्नाटक का जो हुश्लेश्वर मंदिर है वो कौन सी नंबर की साइट है? तो ये 42वीं साइट है। कौन सी? 42वीं साइट है। और ये 3 मंदिरों का समूह है, एक बेलूर मंदिर और एक हलोविड मंदिर और सोमनाथपुरा का मंदिर। ऐसे ही कर्नाटक में एक कित्तूर किला है। कित्तूर किला से काफ़ी फेमस रानी चेन्नम्मा का संबंध है, जिन्होंने 1824 से लेकर 29 तक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। और कर्नाटक का एक गोल गुंबद बहुत फेमस है, जो कि अली आदिल शाह का मकबरा है, जो कि बहनी वंश से कौन से वंश से संबंधित है? तो ये कौन से वंश से संबंधित है? ये बहमनी वंश से संबंधित है। और ये भारत का सबसे बड़ा मकबरा है, जो कि 1656 एडी में बना और मरमर विधि मेथड से बनाया गया, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में, तो बीजापुर में। ऐसे ही पलक्कड़ किला कहाँ पे है? पलक्कड़ किला कहाँ पे है? तो ये केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि नर्तकी नटराज, जिनको 2019 में पद्मश्री प्राप्त हुआ और साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड पाने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर हैं, और कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। ऐसे ही 2021 में पद्मश्री किसे मिला था? तो मजम्मा जोगती को मिला था। और किस के लिए मिला था? तो ये जोगती नृत्य के लिए मिला था। किसके लिए? जोगती नृत्य के लिए मिला था। जोगती नृत्य कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से? ये सरोद से है और ये मेहर घराने से संबंधित है। ऐसे मृदंगम के कहते वादक कौन हो गए? तो पालघाट मणि अय्यर, एवी आनंद और रामनाथ राघवन, टी रंगनाथ और कौन हो गए? तो जय वेदनाथन हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि मैथ्यू हैडन की कौन सी पुस्तक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं? तो ये कौन सी पुस्तक है इनकी? स्टैंडिंग माई ग्राउंड। कौन सी पुस्तक है? स्टैंडिंग माई ग्राउंड है। ऐसे ही एट द क्लोज प्ले किसकी है? तो ये रिकी पॉन्टिंग की है। किसकी है? रिकी पॉन्टिंग की है। नो स्पिन शेन वॉर्न की है। माई स्टोरी माइकल क्लॉर्क की है। टेस्ट ऑफ विल किसकी है? ग्लैन मैकग्रा की है। और द विनर्स माइंडसेट ये किसकी है? तो सेन वॉटसन की है। किसकी? सेन वॉटसन की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ओडिसी नृत्य से किसका संबंध है? तो ये किसका संबंध है? स्वरूपा सेन का, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, वैशाली मोहंती और मधुलिता महापात्रा और देवा प्रसाद दास का संबंध ओडिसी नृत्य से है। किससे? ओडिसी नृत्य से। ऐसे ही जतिन गोस्वामी का संबंध सत्रिया नृत्य से है। कहाँ से? सत्रिया डांस से। ऐसे यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस से। और इशिरा पारेख का संबंध कथक डांस से। किससे? कथक डांस से।
नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिख त्यौहार कौन कौन से हो गए, तो लोहड़ी, होला मोहल्ला, वैसाखी, गुरु पर्व और टीका और तीजा हो गए। ऐसे ही ज्ञान पंचमी जो पर्व है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसको लाभ पंचमी, पांडव पंचमी भी कहते हैं, पांडव पंचमी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया। तो वो कौन सा? राजस्थान। कितना है? तो 201 है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 201 है। ऐसे अरुणाचल का कितना है? तो 17 है। मिजोरम का कितना है? तो 52 है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 52 है। और यूटी में सबसे कम किसका है? तो अंडमान एंड निकोबार का, जो कि 46 है। और जम्मू एंड कश्मीर का कितना है? तो 56 है। नेक्स्ट है कि सिक्किम का कितना है? तो 86 है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है। ऐसे भारत में क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। कितना है? 382 है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे किसका जनसंख्या घनत्व है? तो असम का है। 397 व्यक्ति हैं। कितने? 397 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 2012 में। किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को ये मनाया गया। और इनकी बुक का नाम था गोल। और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ये कैप्टन थे और ये गोल्ड लेकर आए थे, गोल्ड जीता था हॉकी टीम ने। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाते हैं? तो 6 अप्रैल को। इंटरनेशनल चेस डे ये कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को। इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाते हैं। और राष्ट्रमंडल दिवस ये कब मनाते हैं? तो 24 मई को मनाते हैं। और 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल युवा दिवस मनाते हैं। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आर्टिकल 130 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है। आर्टिकल 137 में क्या है? तो आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है कि क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को पद से हटाना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो कितने सदस्य होने चाहिए लोकसभा के? 100 सदस्य होने चाहिए। और ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में। और ये अभी तक किसके खिलाफ आया है? तो ये रामास्वामी के खिलाफ आया था 1991 में, जो कि असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। नेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका वेतन कितना है? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2.80 लाख है। और अदर का कितना है? तो 2.50 लाख है। ऐसे ही हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है? तो 2.50 लाख है। और अदर का कितना है? तो 2.25 लाख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है वो कैसा है? एकीकृत है। और संविधान का व्याख्याकार कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई के कहते हैं, सीजीआई के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे हैं? तो ये कमल नारायण सिंह रहे हैं, जो कि 18 दिन रहे। सबसे पहले कौन रहे थे सीजीआई? तो हीरा लाल जी कानिया रहे थे। वर्तमान में सीजीआई कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर के हैं। और सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे हैं सीजीआई? तो वाईवी चंद्रचूड़ रहे हैं, जो कि 7 वर्ष और 4 माह तक रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले सीजीआई तो एम हिदायतुल्ला थे। प्रथम दलित सीजीआई कौन थे? तो केजी बालकृष्णन थे। और स्वतंत्र भारत में जन्मे सीजीआई कौन थे? तो एच कपाड़िया थे। और पीआईएल के प्रेरणा कौन थी? तो ये पीएन भगवती थी, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि वीएस रमा देवी, जो कि 1990 में ये एकमात्र थी जो कि चुनाव आयुक्त बनी थी। ऐसी लोकसभा की जो अध्यक्ष रही हैं महिला कौन कौन रह चुकी हैं? तो मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सीजीआई कोई महिला नहीं रही है। 2027 तक बताते हैं, वैसे अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहाँ स्थित थी? ये वातापी में स्थित थी। चालुक्यों के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो पुलकेशिन फर्स्ट थे, जिनका शासनकाल 535 से लेकर 566 तक था। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। और कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंतिदुर्ग ने हराकर दंतिदुर्ग ने क्या किया था? राष्ट्रवंश की स्थापना करी थी। ऐसे ही पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कितना था? तो 610 से लेकर 642 ईडी तक था। 642 ईडी तक था।
नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने करी थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करी थी, जो कि जिनको इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो वातापी कोंडा की उपाधि इन्होंने धारण करी थी, जो कि पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? पल्लव वंश से ही संबंधित थे। ऐसे ही पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो दक्षिणा पतेश्वर की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 17 कि कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन है, तो वो कौन थे? राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक तो अपराजित वर्मन था। कौन था? अपराजित वर्मन। लेकिन इसका संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु, जिसने अवनी सिंह उपाधि धारण करी थी। तो कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो अवनी सिंह की उपाधि धारण करी थी। और जो इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी, तो कांची थी। और सिंह विष्णु के जो दरबारी कवि थे वो भारवी थे, जिनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो किरार्था जुनियन नाम था। क्या नाम था? किरार्था जुनियम कहते इस पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि किस पल्लव के शासनकाल के दौरान हेंग सॉन्ग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था, तो किसके शासनकाल में किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के दौरान। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 से लेकर 668 एडी तक, और इन्होंने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाया, जो कि तमिलनाडु में, और इनको मामल्लपुरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामल्लपुरम भी कहते हैं। ऐसे ही कन्नौज किसकी राजधानी थी, तो ये मौखरी वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, राष्ट्रकूट की राजधानी मानेखेत थी, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, और परमार वंश की राजधानी क्या थी, तो धारा थी। क्या थी? धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि वल्लभिक के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, तो भटारक थे। कौन थे संस्थापक, तो ये क्या थे? भटारक थे। और ये हर्ष के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हर्ष के समकालीन थे। ऐसे ही चालुक्य वंश को क्या कहते हैं, तो कर्नाटक इतिहास का स्वर्ण इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटक के इतिहास का स्वर्ण इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि मार्मोगोआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में। अपने भारत में सबसे बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो कितने हैं भारत में, तो 13 हैं। सबसे पहले पहला तो बता ही दिया, दूसरा कौन सा हो गया, तो कांडला बंदरगाह दीनदयाल, जो कि गुजरात में है, और नावा सेवा और मुंबई का बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में, और मुंबई जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। कर्नाटक का मंगलौर बंदरगाह, केरल का कोच्चि बंदरगाह, और तमिलनाडु का एन्नौर और चेन्नई तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह। ऐसे ही कहते पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह है, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। एक बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि मध्य मंडल कहते हैं मध्य मंडल मेसोफियर की सीमा क्या है, तो मध्य मंडल मेसोफियर की सीमा 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है। सबसे पहले किसकी सीमा है, तो ट्रोपोस्फियर की, जो कि 0 से लेके 18 किलोमीटर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक है। फिर मेसोफियर है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर है। ऐसे ही क्या कहते हैं ताप, जिसको थर्मोस्फेयर कहते हैं, वो कितना है, तो 80 से लेके 800 किलोमीटर है। और फिर एक्सोस्फेयर, जो कि 800 किलोमीटर प्लस है। नेक्स्ट है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में वायु जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भूपर्पटी में कौन सी धातु पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ऑक्सीजन 46% पाया जाता है, सिलिकॉन 47% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8% पाया जाता है, और लोहा 5% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, फिर हाइड्रोजन 18%, कार्बन 9% और नाइट्रोजन 3%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र विभाजित है, तो कितने भूकंप क्षेत्र विभाजित है, 4। सबसे पहले जोन 2, जो कि सबसे कम खतरनाक होता है, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 होता है। जोन 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही भूकंप तरंगें कितनी होती है, तो 3 होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक लव वेव होती है। प्राथमिक को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, सेकेंडरी को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और लव वेव जो कि सबसे कम गति की होती है और विनाशकारी भैया सबसे ज़्यादा होती है, वैसे भी प्यार खतरनाक होता है। और भूकंप को किससे नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से, जो कि 0 से 9 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वह कहलाता है क्या, तो ये प्रदीप वृत्त कहलाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि लॉरेस कर्व क्या दर्शाता है। तो लॉरेस कर्व दर्शाता है आय वितरण में विषमताएं, और जो कि विकसित किसने किया था, तो 1905 में किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, मैक्स ओ लॉरेंस के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और जो लॉरेंस कर्व की जो सांख्यिकी माप है, लॉरेंस कर्व की जो सांख्यिकी माप जो है वो गिनी गुणांक है, और गिनी गुणांक जितना ज़्यादा होता है विषमताएं उतनी ही ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है कि कुजनेटस कर्व, जो कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर आय की विषमता बढ़ती है और इनकम डिस्पैरिटी और फिर क्या होती, कम होने लगती है। ऐसे ही फिलिप्स कर्व क्या बताता है, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में व्युत्क्रम का संबंध इसमें क्या फिलिप्स कर्व बताता है। ऐसे ही लॉफर जो वक्र होता है वो क्या होता है, तो करारोपण की दर घटाए राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन एक सीमा तक होगी, ये लॉफर कर्व बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में क्या होती है, रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। और मुद्रास्फीति कब होती है, जब मांग और आपूर्ति असंतुलन हो जाता है, मांग और आपूर्ति में, मतलब मांग, डिमांड और सप्लाई में। कि शेष का पुराना नाम क्या है, तो शेष का पुराना नाम क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ऐसे बीओपी का क्या नाम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओटी का क्या नाम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओएमओ का नाम क्या है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड टीवीसी का क्या नाम है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि व्यक्तिगत व्यय योग या प्रयोज्य आय का अर्थ क्या है, व्यक्तिगत आय माइनस डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन, जो कि CH4 है 55% होती है। और कहते CO2 कितनी होती है, तो 25 से लेकर 30% होती है। और इसकी खोज एलेस्ट्रो वोल्टा ने करी थी, 1776 में करी थी। ऐसे ही इथेन का फॉर्मूला C2H6, प्रोपोइन जो कि C3H8, और बुटेन कितना है, तो C4H10 होता है। ऐसे ही मिथेल अल्कोहल कितना का फॉर्मूला CH3OH, और एथाइन अल्कोहल का फॉर्मूला C2H3OH होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव घट जाता है और SI यूनिट पृष्ठ तनाव की न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ये एक रक्त युक्त प्रोटीन है, ऑक्सीजन का वहन करता है। मेल में 14 से लेकर 18 ग्राम ml होता है और फीमेल में 16 ग्राम होता है। और इसके कम होने पर हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया और थैलासीमिया रोग भी हो जाता है। कौन सा, थैलासीमिया रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि ऑनरोलॉजी का संबंध किससे है, तो ड्रीम से। और हिप्नोलॉजी का संबंध निंद्रा से, कैलोलॉजी का संबंध सौंदर्य से, और इथोलॉजी का संबंध प्राणियों के व्यवहार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि द्विपद नामकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो द्विपद नामकरण का पिता ये कार्ल लिनियस को कहते हैं। और ऐसे ही प्राणी जगत को 5 वर्गों में किसने बांटा है, तो व्हिटेकर ने बांटा है। ऐसे मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने करी थी। और चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि लाइपेज। और लाइपेज एक एंजाइम है। जो एंजाइम क्या होते हैं, जो प्रोटीन के बने होते हैं और पाचन क्रिया में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और जो लाइपेज होता है वो फैट को तोड़ता है। किसे तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। पीडीएफ आपकी पूरी कंप्लीट मिलेगी। हाँ, अभी थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो आपको मैं पीडीएफ से पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ पूरी कंप्लीट मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, तो किसने कर दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। ऐसे ही जापान में कौन सा गेम्स होगा, तो एशियन गेम्स 2026 होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पे होगा, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पे होगा, तो साउथ अफ्रीका में। और ऐसे ही हॉकी वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, विराट कोहली। कौन भैया बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। इनके कितने शतक लग चुके हैं, 8। क्रिस गेल ने कितने लगाए हैं, 6। और मिस्टर आईपीएल किसे कहते हैं, तो सुरेश रैना को। आईपीएल की महान टीम के कप्तान कौन बने हैं, तो MS धोनी। आईपीएल में पहला शतक सबसे पहले किसने लगाया था, तो ब्रेंडन मैकुलम ने लगाया था 2008 में। और भारतीय
भारतीय पहला शतक आईपीएल में किसने लगाया, तो ये मनीष पांडे ने लगाया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 से शुरू हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है और लद्दाख में एक डोम्स मोचे उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है, तो ये सैम पित्रोदा के द्वारा हुआ है। और सैम पित्रोदा जो कि पीली क्रांति और संचार क्रांति के जनक हैं। और इनकी बुक जो है वो कौन सी है, तो ये ड्रीमिंग बुक है। क्या नाम है इनकी बुक का, ड्रीमिंग बुक है। ऐसे ही भूपेन यादव की कौन सी पुस्तक है, तो मोदी कौन सी है, मोदी एनर्जीसिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ये क्या कहते हैं किसकी पुस्तक है, भूपेंद्र यादव की। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।